हाय एवरीवन, आज की पर्टिकुलर वीडियो में बात करेंगे कि हम लोग एसएससी का फॉर्म कैसे फिलअप कर सकते हैं। पूरा डिटेल में यहाँ पे 1 बाय 1 स्टेप मैंने यहाँ पे आपको बताऊंगी कि आप इसमें करेक्ट आप जैसे ही आपको फॉर्म को कैसे फिलअप करना है, जैसे आपको कोई भी मिस्टेक ना हो ना। तो आपका फॉर्म जैसे ही मिस्टेक होता है एक भी, तो भी आपका ये एप्लीकेशन फॉर्म को एसएससी की तरफ से रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आपका जो नया रिक्रूटमेंट है कांस्टेबल का, इसका भी मैंने नोटिफिकेशन ऑलरेडी आपको बता दिया, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए सर डिटेल में बात करते हैं कि इस फॉर्म को कैसे भरते हैं, और वीडियो को स्टार्टिंग से लेके अंत तक आप जरूर देखिए। मैं हूं ज्योति फ्रॉम जीरो टू प्लेसमेंट। यहाँ पे हर एक चीजों का अपडेट्स दिया जाता है। मोर अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जैसे ही आप एसएससी के पेज को लॉगिन करते हो, इसके भी लिंक अगर आपको चाहिए तो वीडियो के नीचे आपको मिल जाएंगे। इस लिंक को जैसे ही आप क्लिक करते हो तो आपको ऐसा एक पोर्टल आपका खुल जाएगा। इस पोर्टल को जैसे ही खुलता है तो अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो तो ओके, नहीं हो तो आपको यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। यहाँ पे न्यू यूजर या रजिस्ट्रेशन नाउ जो लिखा हुआ, वहां पे आपको जैसे ही आप क्लिक करते हो तो आपको ऐसा पेज खुल जाएगा जहां पे आपको बेसिक डिटेल डालना है। जैसे अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप यस क्लिक करिए, अगर नहीं है तो नो क्लिक करके भी आप यहाँ पे कोई और भी आईडी डालकर फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अगर आधार है तो आधार नंबर और वेरीफाई नंबर करके आप आगे प्रोसेस करिए, नहीं है तो आप यहाँ पे कोई और आईडी जैसे वोटर आईडी कार्ड को भी डालकर आप यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि आपको यहाँ पे सैंपल अपना नाम लिखना है नंबर 2 में। उसके बाद आपका नाम को वेरीफाई करना है। उसके बाद आपने कभी नाम चेंज किया तो यस करिए, नहीं किया है तो नो क्लिक करके आगे प्रोसेस करिएगा। उसके बाद आपको फादर नेम डालना है, अपने फादर नेम को वेरीफाई करवाना है। उसके बाद आपको मदर्स नेम डालना है, मदर्स नेम को वेरीफाई करवाना है। उसके बाद यहाँ पे आपको करेक्ट अपना डेट मंथ और ईयर डालना है। आपका बर्थ डेट को उसको वेरीफाई करिएगा। आपका जो क्लास 10 का जो मार्कशीट है उस बोर्ड आपने किससे दिया है, सीबीएसई, आईसीएसई या वेस्ट बंगाल, जिससे भी दिया उसमें से आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पे उसे वेरीफाई करना है। आपको क्लास 10 का रोल नंबर यहाँ पे डालना है, करेक्ट नंबर डालिएगा। साथ में आपको वेरीफाई करिएगा उस नंबर को, और कौन से ईयर में आप पासिंग की हो वो आपको डालना है। नेक्स्ट है कि आप कौन से जेंडर हो, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, उसे करना है, उसको वेरीफाई करना है। हर एक प्रोसेस में आपको वेरीफाई करना है। साथ में आपका लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन क्या है, मतलब आप कहाँ तक अभी कंप्लीट किए हो। जैसे अगर जो ग्रेजुएशन हो गया वो ग्रेजुएशन डाल सकते हैं, जो 12 हो गया उसको 12 भी डाल सकते हैं। उसके बाद मोबाइल नंबर आपको डालना है, वेरीफाई करना है। उसके बाद ईमेल नंबर डालना है, वेरीफाई करना है। और स्टेट या परमानेंट एड्रेस आप कहाँ से हो, पंजाब से, दिल्ली से, जहां से भी हो, ऑल इंडिया कहीं से भी आप उसे यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद आपको सेव करना है। सेव जैसे ही करते हो तो आपका यहाँ पे एडिशनल कॉन्टैक्ट डिटेल आ जाएगा। यहाँ पे आपको कैटेगरी डालना है कि आप ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल जहां से हो उसको क्लिक करना है। नेशनलिटी आपको डालना है, सिटीजन ऑफ इंडिया ही आप डालिएगा। साथ में आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क देना है, मोल या कुछ भी आपका जो मार्क जो दिखता है वो आप इसमें डाल सकते हैं। साथ में आपको यहाँ पे जो इंसान डिसेबिलिटी है या नॉन डिसेबिलिटी, यस और नो पे आपको क्लिक करना है। यस है तो आपको चॉइस करना है क्या है, और नहीं है तो नो क्लिक करेगा। यस है तो आपको सर्टिफिकेट नंबर भी डालना पड़ता है। नेक्स्ट है कि आपको परमानेंट एड्रेस आपको यहाँ डालना है, स्टेट डालना है, डिस्ट्रिक्ट डालना है, पिन कोड करेक्टली आपको पुट करना पड़ेगा। अगर आपका सेम प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यस क्लिक करिए, अगर नहीं है तो नो क्लिक करके प्रेजेंट एड्रेस आपको अलग से फिर डिटेल में डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सेव करना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हो तो आपका एक डिक्लेरेशन पार्ट आता है। इस डिक्लेरेशन पार्ट में आपको आई एग्री को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको फाइनल सबमिट क्लिक करना है। जैसे ही आप फाइनल सबमिट क्लिक करते हो तो आपको फिर से आप मेन पेज पे आ जाइएगा। जैसे ही आप मेन पेज पे आते हो तो आपके ऑलरेडी ईमेल में एसएससी की तरफ से न्यू मैसेज चला गया होगा। उस मैसेज में आप देखिएगा कि आपका यूजर नेम, जिसे हम लोग रजिस्ट्रेशन नंबर बोलते हैं, और एसएससी का पासवर्ड यहाँ दे दिया गया। आप जैसे ही इसे क्लिक करते हो और यहाँ पे कैप्चर डालने के बाद लॉगिन क्लिक करिएगा तो आपको वहां पे दे दिया जाएगा कि आप अपना न्यू पासवर्ड को आप
अटेन कर सकते हो। तो आप न्यू पासवर्ड वहाँ पे जनरेट कीजिएगा। वो पासवर्ड डालने के बाद आप जैसे ही ओपन करते हो तो आपको यहाँ पे कांस्टेबल जीडी का पोस्ट यहाँ पे खुल जाएगा। जैसे ये पोस्ट खुलता है आपको भी यहाँ पे आपको सेम आपका यहाँ पे नाम, या अगर नाम चेंज है तो नहीं दीजिएगा, अगर न्यू नेम है तो ही दीजिएगा, नहीं है तो छोड़ दीजिएगा, ब्लैंक छोड़िएगा। फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज क्या है आपका, जेंडर, कैटेगरी, सिटीजन, मार्क पॉइंट, ये सब आपका यहाँ पे आ जाएगा। इसे आप लोग चेकआउट करिएगा क्योंकि इसने अपने ऑलरेडी इसे फिल कर चुके हैं। फिर आपको 10 का उसका रोल नंबर, पासिंग ईयर क्या था वो आप चेकआउट कीजिएगा। एक्समैन सर्विस आप यस और नो, अगर आप हो तो यस करोगे, नहीं हो तो आपको नो क्लिक करना है। नो है तो कोई बात नहीं, यस है तो आपको ज्वाइनिंग फोर्स देना है कि आपने कौन से डिपार्टमेंट में काम किया वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। साथ में आपका ज्वाइनिंग कब हुआ था सिर्फ कोई भी पोस्ट के लिए तो वो आप डालिएगा। अगर आप SC ST हो तो यस क्लिक करिएगा एज रिलैक्सेशन में, अगर नहीं हो तो नो क्लिक करके आगे आप प्रोसेस करिएगा। साथ में आपको ध्यान रखना है कि आप NCC की सर्टिफिकेट होल्डर हो या नहीं है, अगर नहीं है तो नो क्लिक कीजिए, अगर यस तो यस क्लिक करने के बाद आपको वहाँ पे पुट करना है कि आपको कौन से सर्टिफिकेट मिला है, आप कहाँ से सर्टिफिकेट लिए हो, ये आपको डिटेल इसमें डालना है। नंबर 17 पे ध्यान दीजिएगा कि आपको यहाँ पे सेंटर चॉइस करना पड़ता है कि आप यहाँ पे प्रेफरेंस आपका 3 सेंटर दिया जाएगा। अब जो सेंटर आपके नियर बाई है वो सेंटर को आपको पार्ट 1, 2, 3 में चॉइस करना है। उसके बाद आपको 18 में डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप कहाँ से हो, जैसे पंजाब हो, वेस्ट बंगाल, कहीं से भी आप अगर हो तो आप वहाँ पे यस को डाल सकते हैं। फिर कंफर्म कीजिएगा डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल कहाँ है, आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा पड़ता है वो आपको डालना पड़ेगा। उसके बाद जैसे आप माइग्रेट हो या नहीं हो, यस और नो पे क्लिक कीजिएगा और आगे प्रोसेस करिएगा कि स्टेट क्या है आपका, डिस्ट्रिक्ट ओरिजिन आप कहाँ से हो वो डालना है। नेक्स्ट में आप बिलोंगिंग आपका कोई पेरेंट्स या कोई फैमिली मेंबर नेवल ऑफिसर या फिर मिलिट्री में किसी में भी अगर है तो आप उसे यस करिए, नहीं है तो नो क्लिक करिएगा। कैंडिडेट कोई बिलोंग करता है बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से तो वो भी आप इस पे यस और नो पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आपका प्रेफरेंस है कि कौन से पोस्ट में आपको जाना है, तो मैंने इसके भी अगर आपको प्रेफरेंस जानना है तो मेरे जो वीडियो पहले दिया गया है नोटिफिकेशन में उसमें प्रेफरेंस दिया गया था कि कौन से प्रेफरेंस क्या है, उसे भी आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद डालने के बाद आपको यहाँ पे हायर एजुकेशन आपका क्या है वो डालना है, उसके डिटेल डालिएगा। साथ में यहाँ पे आपको उसका स्टेटस, पासिंग ईयर क्या है, बोर्ड क्या है, नाम, यूनिवर्सिटी का नाम क्या है, रोल नंबर क्या है, परसेंटेज है या CGP है वो आपको डालिएगा। डू यू वांट पर्सनल इंफॉर्मेशन, ये सेव यस और नो क्लिक करना है तो आपको इस पर नो क्लिक करना है मेनली। कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस आपका ऑलरेडी पुट किया हुआ है। नेक्स्ट में यहाँ पे आपको फोटो और लास्ट में सिग्नेचर को अपलोड करना है, तो इस पे बहुत ध्यान रखिएगा क्योंकि फोटो सिग्नेचर पे ही बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। तो फोटो में आपको क्या करना है कि 20 KB से लेके 50 KB के अंदर रखना है। जो फॉर्मेट होगा वो JPG का होगा। इसमें आपका इमेज साइज 3.5 सेंटीमीटर और विड्थ होगा, हाइट होगा 4.5 सेंटीमीटर। तो इसी हिसाब से आपको क्लिक करना है। साथ में इस फोटो के अंदर ही आपको वहां पे अपना जो डेट होगा कि आज आप फॉर्म भर रहे हो तो इसका 2 दिन 3 दिन पहले का डेट आपका फोटो के नीचे होना चाहिए। सिग्नेचर में आपका 10 KB से लेकर 20 KB के अंदर होगा, इसी को क्लिक कीजिएगा। साथ में यहाँ पे फोटोग्राफ में आप मेंशन करिएगा कि आपका जो फोटो है 20 जुलाई के पहले का फोटो नहीं होना चाहिए। यस क्लिक कीजिएगा। डिक्लेरेशन में आपको क्लिक करना है, जैसे आप डिक्लेरेशन में आई एग्री क्लिक करते हैं और उसके बाद कैप्चर क्लिक करिएगा और यहाँ पे प्रीव्यू में क्लिक करके आप जाके एक बार फुल से चेकआउट करने के बाद आप फाइनल सबमिट कीजिएगा। फोटो पे ध्यान रखना है कि आपको सैंपल फोटो ऐसा ही होना चाहिए। एस सब का फोटो आपको क्वालिफाई नहीं करता है या फिर आपका फॉर्म लास्ट में रिजेक्ट हो जाता है, तो आपको फोटो पे ध्यान रखना है कि ऐसा क्लियर आपका फोटो होना चाहिए। तो ऐसे ही करके आप SSC का सारे फॉर्म्स फिलअप कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल। अगर कोई आपको और इंक्वायरी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक वीडियो को पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।